Boys, today we shall the use of these and those. These और those का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इसको आज हम समझेंगे। These ये दिस का बहुवचन है, these ये दिस का बहुवचन है, और ये दोनों पास की वस्तु के लिए आते हैं। पास की वस्तु के संकेत करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, दिस और दीज का। वहीं दैट मीन्स वह होता है, दैट का प्रयोग एक वचन में और पास की वस्तु के लिए। दैट का बहुवचन है दोज। अब हम दीज और दोज का प्रयोग कैसे करते हैं इसको देख लें। जैसे वे, तो हम दोज, वे है तो हम दोज का प्रयोग करेंगे, दोज। और ये है तो दीज का प्रयोग करेंगे। अभी हमने बताया ये दोज ये दूर के लिए आता है, दूर के संकेत करने के लिए आता है। दीज और दोज ये दोनों बहुवचन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, कई वस्तुओं के लिए प्रयोग करने के लिए किए जाते हैं। इसलिए इसके बाद में जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो आर का प्रयोग करेंगे, और इसके बाद में यहाँ जो आएगा वो वर्ड्स ये बहुवचन में इसका प्रयोग करेंगे। जैसे एक हम वाक्य बना रहे हैं, ये आम हैं। इस वाक्य को जब हम बनाएंगे तो ये है, तो ये की अंग्रेजी होती है दीज। अब हमने यहाँ पे लिखा दीज और इसके बाद में आर और यहाँ आम। तो आम जब हम लिखेंगे यहाँ मैंगो, तो मैंगो नहीं, इसका हम बहुवचन बनाएंगे, वाक्य हो जाएगा दीज आर मैंगोज। इस प्रकार से जैसे वे किताबें हैं, अच्छे से समझें इसको, वे किताबें हैं। तो वे की अंग्रेजी होती है दोज। तो हम यहाँ पे दोज लिखेंगे पहले, और दोज लिखने के बाद में, दोज भी बहुत सी वस्तुओं के लिए आता है, इसलिए दोज में भी आर आता है। तो दोज के बाद में हमें आर लगाएंगे, और इसके बाद में किताब की अंग्रेजी होती है बुक, और इसका बहुवचन बनाएंगे। यहाँ जो भी शब्द आएगा, चूँकि ये दीज और दोज बहुवचन के लिए प्रयोग होते हैं, इसलिए यहाँ पर बुक्स आएगा। वे किताबें हैं, दोज आर बुक्स। और आगे सेंटेंस देखें, जैसे हम कहते हैं ये संतरे हैं, हमने वाक्य लिखा ये संतरे हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे? इसको इसी प्रकार से बनाएंगे कि ये है, तो ये हमने लिखा यहाँ पर दीज, और इसके बाद में क्या लगाएंगे? दीज के बाद में आर लगाएंगे, दीज आर, और संतरा की ऑरेंज, और बहुवचन बनाएंगे। वाक्य हो जाएगा ये संतरे हैं, दीज आर ऑरेंज। तो ये दोनों दीज और दोज दूर की वस्तु, बहुत सी वस्तुओं के लिए प्रयोग करते हैं। दोज दूर के लिए प्रयोग करते हैं, और दीज ये पास की वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं। एक सेंटेंस और देखें, जैसे वे लड़के हैं। अब इसका बनाएंगे, तो ये वे लड़के हैं, तो वे इस फार्मूले से बनाएंगे, इस रास्ते से बनाएंगे। वे तो दोज लगाएंगे, हमने लिख दिया यहाँ पर दोज, और इसके बाद में दोज के बाद क्या लिखेंगे? आर लिखा, और इसके बाद में लड़का, लड़का की अंग्रेजी होती बॉय, और इसका बहुवचन बनाएंगे। सेंटेंस हो जाएगा दोज आर बॉयज़। इस प्रकार से और भी सेंटेंस हम बना सकते हैं, जैसे ये पतंगे हैं, ये पतंगे हैं, इसका बनाएंगे। तो ये की अंग्रेजी होती है, हम लिखेंगे दीज
और इसके बाद में आर, और काइट मीन्स पतंग होता है, तो काइट, काइट्स, इसका बहुवचन बनाएंगे। भैया बहनों समझ में आ गया होगा। दीज, ये दिस का प्लूरल फॉर्म है, और ये दिस और दीज दोनों पास की वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, ये चारों शब्द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं, संकेतवाचक ये प्रोनाउन हैं, संकेतवाचक सर्वनाम है, इसलिए इनका प्रयोग दिस और दैट का एक वचन के लिए प्रयोग करते हैं, और दीज और दोज ये बहुवचन बहुत सी वस्तुओं के संकेत करने के लिए प्रयोग करते हैं। दिस और दीज ये पास की वस्तु के संकेत करने के लिए करते हैं, और दैट और दोज ये दूर की वस्तु के लिए संकेत करने के लिए प्रयोग करते हैं। जब हम दीज और दोज के वाक्य बनाएंगे तो इस फार्मूले से बनाएंगे। अगर वे है तो हम दोज लिखेंगे, इसके बाद में आर, यहाँ जो भी शब्द आएगा उसको बहुवचन बनाएंगे। ये है तो इस रास्ते से बनाएंगे, ये, दीज, आर, और यहाँ जो भी शब्द होगा उसका बहुवचन बनाएंगे। जैसे कि वाक्य आपने देखे हैं, ये आम है, दीज आर मैंगोज। अगर हम यहाँ लिख दें दीज आर मैंगो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बहुवचन के लिए प्रयोग होता है, ये और वे दोनों, तो मैंगोज होगा यहाँ पर। इस प्रकार से और भी सेंटेंस हम देख सकते हैं। ठीक।